अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, वेदर इट इज़ इन इकोनॉमिक्स और इट इज़ इन अकाउंटेंसी और इट इज़ इन बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। उन्हें ये पता लगा कि उनकी कंपार्टमेंट है किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, तो अब उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज हुए हैं बेटा, वो हमें पता लग चुके हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉन्टिन्यूसली इंक्वायरीज आ रही हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए रिगार्डिंग द कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंपार्टमेंट आती है क्लास 12th में, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स आप फेल होते हैं, तो सीबीएसई आपको कंपार्टमेंट देता है, फेल नहीं करता। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स के लिए आपको कंपार्टमेंट आ सकती है। अगर 3 सब्जेक्ट्स में आप फेल हैं तो डेफिनेटली आप फेल डिक्लेयर हो जाते हैं और आपको नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे 2025 में, तब उनके साथ आपको एग्जाम्स देने होंगे अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आप अपना 1 ईयर भी सेव कर सकते हैं, उसमें भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए अगर आप फेल हुए। लेकिन अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो इस वीडियो पे जरूर आप एंड तक रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। साथ में एंड में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि क्या गोल्डन टिप्स हैं टू क्वालिफाई योर कंपार्टमेंट एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विच इज ऑल अबाउट द कंपार्टमेंट एग्जाम। तो जो भी स्टूडेंट्स एक या दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं तो उन्हें अब कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मैम, कंपार्टमेंट एग्जाम का लेवल कैसा होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम कैसा कंडक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट एग्जाम जो होता है ना, वो सेम पैटर्न का होता है। आपने जो अभी बोर्ड एग्जाम्स दिए थे जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई, ठीक है, जो उसका पैटर्न था वही पैटर्न आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का रहेगा। मतलब वही उतने ही नंबर ऑफ एमसीक्यूज, उतने ही नंबर ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उतने ही नंबर ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड द वेटेज ऑफ ईच चैप्टर विल रिमेन द सेम। ठीक है, कोई एज सच चेंजेस नहीं होते हैं, सेम पैटर्न आएगा। तो मतलब अगर आप ठीक से प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप कंपार्टमेंट एग्जाम को पास कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल अगर बताऊं तो वो कहीं ना कहीं सेम रहेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कैसी करनी है, प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी है, क्योंकि अब देखो ये आपका एक सेकंड अटेम्प्ट है देखा जाए तो प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आपको वो एग्जाम जो आएगा वो इजी लगना चाहिए। अगर वो डिफिकल्ट भी आया है ना, तब भी आपको इजी लगना चाहिए। तो उसके लिए हमें हमारी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। ठीक है, तो इस बार आपको प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया करके जानी है, हर एक टॉपिक करना है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट वाली चीज आपको नहीं छोड़नी है। जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू लो वेटेज चैप्टर्स। ठीक है, तो कुछ ऐसी टिप्स भी मैं आपको साथ साथ देती चलूंगी कि कंपार्टमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहला सेम पैटर्न रहने वाला कंपार्टमेंट एग्जाम का। अब दूसरी बात, मैम कितना टाइम मिलेगा कंपार्टमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो बेटा 1.5 to 2 मंथ्स आपको आराम से दिए जाएंगे बाय सीबीएसई कि आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, और विच इज मोर देन इनफ आई थिंक। अगर किसी की दो सब्जेक्ट्स में भी है ना, तब भी अगर सीबीएसई आपको 1.5 से 2 महीने दे रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, तो दैट इज मोर देन इनफ, राइट, क्योंकि आपको दो ही सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। और जिनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, 1.5 से 2 महीने बहुत ही ज्यादा होते हैं एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ फोकस करना है ओनली ऑन वन सब्जेक्ट, राइट। सो 1.5 से 2 महीने आपको मिलेंगे आराम से इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। जल्द ही डेट अनाउंस हो जाएगी सीबीएसई की, और मैं आपको डेफिनेटली इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, सो ये है। अच्छा, अब तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो भी एग्जाम है उसके प्रिपरेशन के लिए गोल्डन टिप्स क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जहां से भी ट्यूशन क्लासेस लेते हैं या अगर आप ट्यूशन क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो अब आपको गाइडेंस की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी आपको कि अगर आपके सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो आप ये एनालाइज करिए कि आपको ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप ट्यूशन क्लासेस लगवा लीजिए, नहीं तो आप स्कूल के टीचर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। आप अपनी टीचर के पास जाइए और आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे लेकर आइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, उस पर फोकस कीजिए। ओके, उसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करें।
ठीक है। दूसरे, लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स जो हैं, लास्ट 5 इयर्स के कंपार्टमेंट पेपर्स, आप उसे ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीटिव होते हैं। मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि वही आ जाते हैं। सो आप लास्ट 5 इयर्स के कंपार्टमेंट पेपर ज़रूर करें, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से, दैट इज cbse.gov.in। सो आई होप कि हमने आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड की होंगी। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, ऐसी ही गाइडेंस कॉन्टिन्यूसली लेने के लिए हमसे आप स्टे ट्यून्ड, आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर टच में रहें। तो हमसे जितनी हेल्प हो पाएगी स्टूडेंट्स, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आपने सुना होगा ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यहाँ पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी सॉल्व करवा सकता है। ठीक है, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्रिपरेशन के लिए बहुत डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि अब यह आपको एक और स्टेप, एक और अटेम्प्ट आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसे हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और जल्दी से इसकी प्रिपरेशन करके इसको क्वालिफाई करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो यहाँ पर मैं इस सेशन को एंड करने की इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल अपडेट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।